बिहार पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश शनिवार को औरंगाबाद पहुंचे, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव उदय सिंह के आवास पर आयोजित मैत्री भोज में उन्हें कार्यकर्ताओं के साथ सहभागिता की। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव उदय सिंह ने हाथों में माला लेकर कार्यकर्ताओं के संग मंत्री के स्वागत के लिए लगातार खड़े रहे और मंत्री के पहुंचते हैं उदय सिंह ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने एक एक कर माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। आवास में प्रवेश के बाद मंत्री दीपक प्रकाश को गुलदस्ता और माला भेंट कर सभी ने गर्मजोशी से मुलाकात की। मंत्री ने भी सभी कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना। दोपहर भोज के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की मजबूती को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलने से छोटी छोटी समस्याएं समझ में आती है और उनके समाधान में आसानी होती है। दिल से जुड़े कार्यकर्ताओं से संवाद संगठन के लिए अत्यंत लाभकारी है और मैत्री भोज से संगठन को जिस प्रकार मजबूती मिली है, पंचायती चुनाव में भी दिखेगी नई तकनीक, ऐसा मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को मिले जनादेश के अनुरूप अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां के सृजन का लक्ष्य है। इसके तहत फार्मास्यूटिकल, फार्म, टेक्सटाइल और युवाओं के कौशल विकास के लिए ITI समेत नए जमाने के कोर्स शामिल किए जा रहे हैं। पंचायती राज विभाग में जिला परिषद की जमीनों के विकास और मोनेटाइजेशन से राजस्व बढ़ाने और रोजगार सृजन की योजना पर काम भी चल रहा है। वहीं पंचायती चुनाव को लेकर के मंत्री ने कहा कि 2026 में होने वाले चुनाव में रोस्टर बदलेगा और कई नई तकनीकों का इस्तेमाल भी होगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर जैसे तकनीक से बोकस वोटिंग पर रोक लगेगी और मतगणना अधिक पारदर्शी ढंग से होगी, जिससे सिस्टम पर जनता का भरोसा बढ़ेगा। आइए जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गठबंधन को जनादेश मिला है, सरकार का ध्येय है, लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था करने की। इसके ऊपर काम चल रहा है जगह जगह, और पार्क की बात हो, फार्मास्यूटिकल पार्क हो, टेक्सटाइल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हर स्तर पे काम चल रहा है। साथ ही साथ युवाओं के कौशल विकास के लिए ITIs में नए जमाने के कोर्स शामिल किए जा रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ताकि नए ज़माने की युवा नए ज़माने के रोज़गार के मार्केट में, जॉब मार्केट में खुद को तैयार पाएँ। पंचायती राज विभाग में भी हमने लक्ष्य तय किया है, जिला परिषद की जो भी ज़मीनें हैं, परिसंपत्ति है, उनका विकास करने की, उनको मोनेटाइज करना है रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट के रूप में, ताकि जिला परिषदों का आय का स्रोत बढ़े, साथ ही साथ युवाओं के रोजगार की भी व्यवस्था हो। इस बार 2026 में चुनाव होने हैं पंचायतों के। आरक्षण के रोस्टर में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 10 वर्ष पूरे हो गए हैं पिछले बार के व्यवस्था को लागू हुए हुए। आरक्षण के रोस्टर में बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ चुनाव में कई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। मल्टी पोस्ट EVM, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, हर तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखने को मिलेगा, ताकि लोगों को सहूलियत हो, चुनाव फ्री एंड फेयर हो, बोगस वोटिंग खत्म हो, मतगणना के समय होने वाली धांधली की शिकायत खत्म हो। हर तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव फ्री एंड फेयर बनाने के लिए, लोगों का विश्वास बढ़े सिस्टम में। मैत्री भेंट जो आप कर रहे हैं, मैत्री भेंट के बाद जो है कार्यकर्ताओं को किस प्रकार जोड़ेंगे? लोगों से जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। विभाग के मंत्री के रूप में भी अगर कुछ उनकी शिकायत है, सुझाव है, वो भी सुन रहे हैं। उस पर कैसे क्रियान्वयन करना है वो सभी देख रहे हैं। साथ ही साथ लोगों से जुड़ना है। विभागीय दौरा था, चूँकि राजनीतिक रूप से लोगों से उतना ज़्यादा मिलना जुलना नहीं हुआ है, लेकिन आगे भी लोगों के बीच रहना है, लोगों की बातें सुननी है और उस पर काम करना है।